नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग इन तीनों मशीनिंग ऑपरेशंस के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो कि ISO 9001 और ISO 14001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड है, अब IAO यानी कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो दोस्तों, हमारे कोर्सेज जो हैं अब ग्लोबली वैलिड हैं और हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप लेने के बाद में आप ग्लोबली कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से जाके आप क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट में हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होने पर दोस्तों आप हमारे मेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, ड्रिलिंग ऑपरेशन जो होता है ये एक मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है, यानी कि हम इसमें मेटल का कटिंग करते हैं जिसमें हम ड्रिल बिट का सहारा लेते हैं, जो कि एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, और इससे हम वर्क पीस में राउंड होल क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हमने डेफिनेशन बताया है मेटल कटिंग ऑपरेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इसमें मेटल ही कटिंग कर रहे हो। हाँ, मोस्टली मेटल कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉन मेटालिक मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हो गया या वुड हो गया, उसमें भी होल करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए काफी सारे तरह तरह के ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, काफी सारे तरह के ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में अलग अलग ड्रिलिंग ऑपरेशन या होल क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, इन होल को क्रिएट करने के लिए हम तरह तरह के ड्रिल बिट का सहारा लेते हैं, और ये ड्रिल बिट जो है अलग अलग साइजेस में और अलग अलग मटेरियल के बने हुए मार्केट में अवेलेबल हैं। आइए दोस्तों, अब जरा थोड़ा सा ड्रिल बिट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, तरह तरह के ड्रिल बिट मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देख रहे हैं, ये डायमंड कोटेड 2 mm का बिट है, जिसे कि हम ग्लास के मटेरियल में ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लास काफी हार्ड मटेरियल होता है और डायमंड जो है ये भी काफी हार्ड मटेरियल होता है, तो ग्लास में होल करने के लिए हम डायमंड कोटेड ड्रिल बिट का सहारा लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल यहां पर जो देख रहे हैं, ये टाइटेनियम नाइट्राइड कोटेड ट्विस्ट बिट है। तो दोस्तों, इन सारे कोटिंग से क्या होता है, इसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, और मार्केट में बहुत सारे तरह के ड्रिल बिट अवेलेबल होते हैं अलग अलग मटेरियल में। अगर मैं कुछ कॉमन मटेरियल का नाम लूं जो कि ड्रिल बिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें से लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन कार्बाइड और पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, ये कुछ कॉमन मटेरियल हैं जो कि ड्रिल बिट के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब ड्रिल बिट का जो सिलेक्शन होता है, आप जिस मटेरियल में ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से ड्रिल बिट का सिलेक्शन किया जाता है। हमारा जो अगला ऑपरेशन है दोस्तों, जो हम समझने वाले हैं, वो है बोरिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम ड्रिल बिट का सहारा लेते हैं, उसमें मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जबकि बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, ये भी एक मेटल कटिंग ऑपरेशन ही है और इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सहारा लिया जाता है। अंतर यह है दोस्तों कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम होल को क्रिएट करते हैं, यानी कि होल को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फोर्स पार्ट है या कास्टिंग है या वुड मटेरियल है जिसमें कि होल नहीं है, प्लेन मटेरियल है। अगर आप होल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद में अगर आपको होल बड़ा करने की जरूरत पड़ती है तो आप बोरिंग ऑपरेशन का सहारा ले सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बोरिंग ऑपरेशन जो होता है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड होल को इनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में काफी सारे तरह के बोरिंग मशीन्स का अवेलेबिलिटी होती है, जिससे कि हम बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बोरिंग ऑपरेशन को दूसरे मशीनों में भी किया जाता है। तो दोस्तों, बोरिंग ऑपरेशन को आप ड्रिलिंग मशीन में, बोरिंग मशीन में या लेथ मशीन में या मिलिंग मशीन में भी कर सकते हैं। बोरिंग ऑपरेशन करने के दौरान दोस्तों, टूल का जो रोटेटिंग स्पीड होता है कंपेयर टू ड्रिलिंग ऑपरेशन जनरली उसको थोड़ा सा कम रखा जाता है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दोस्तों, तो काफी सारे कास्टिंग वाले पार्ट्स में नया होल को क्रिएट करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है, और उसके बाद में होल को फर्दर इनलार्ज करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं रिमिंग ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों रिमिंग ऑपरेशन जो है ये भी एक मेटल कटिंग ऑपरेशन प्रोसेस है, लेकिन इसमें होता क्या है, बेसिकली जैसे कि हमने देखा कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में होल को जनरेट किया जाता है, बोरिंग में होल को बड़ा किया जाता है। रिमिंग ऑपरेशन जो है एक तरीके से फिनिशिंग ऑपरेशन का काम करता है, और इसमें कंपेयर टू ड्रिलिंग और बोरिंग मटेरियल रिमूवल प्रोसेस जो होता है, यानी कि जो रिमूवल रेट होता है, काफी कम होता है, और ये प्राइमरली फिनिशिंग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो हम टूल का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए या होल को फिनिश करने के लिए, उसे हम रिमिंग बिट या रिमर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये भी एक रिमिंग प्रोसेस का एक एग्जांपल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिमिंग टूल जो या रिमर जो होता है या रिमिंग बिट जो होता है, ये भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, जैसे कि ड्रिल बिट होता है। तो इसमें मल्टीपल एजेस होते हैं जो कि मटेरियल को रिमूव करने में काफी कम मटेरियल रिमूव होता है, और ये फिनिश करता है, यानी कि फिनिश बढ़ाता है होल का। और दोस्तों अगर हम टूल के रोटेटिंग स्पीड की बात करें तो जनरली रिमिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग ऑपरेशंस के हाफ आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट या आरपीएम रखा जाता है, यानी कि जितना हम ड्रिलिंग ऑपरेशन में स्पीड रखते हैं उसका आधा हम रिमिंग ऑपरेशन में जनरली रखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समराइज करते हैं कि ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग ऑपरेशन में आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग ले लेते हैं पर्पजेस को। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन जो होता है दोस्तों, ये प्राइमरली नया होल वर्क पीस में क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बोरिंग ऑपरेशन जो होता है ये एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि रिमिंग ऑपरेशन जो होता है ये एग्जिस्टिंग होल को फिनिश करने यानी उसका फिनिश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर दोस्तों हम टूल की बात करें तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, और रिमिंग ऑपरेशन में हम रिमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिलिंग यानी कि ड्रिल बिट जो होता है और रिमर जो होता है या रिमिंग बिट जो होता है, ये दोनों जो है मल्टीपल एजेस होते हैं इसमें, और बोरिंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट होता है। और अब दोस्तों अगर हम लोग इसके स्पीड की बात करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में काफी हाई स्पीड रखा जाता है ड्रिलिंग करने के लिए, बोरिंग ऑपरेशन में लो स्पीड रखा जाता है, जबकि रिमिंग ऑपरेशन में जो रोटेटिंग स्पीड होता है ये लगभग ड्रिलिंग ऑपरेशन का आधा होता है। और दोस्तों अगर हम लोग मटेरियल रिमूवल रेट की अगर बात करें तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में काफी हाई मटेरियल रिमूवल रेट होता है, बोरिंग ऑपरेशन में मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है काफी कम होता है कंपेयर टू ड्रिलिंग ऑपरेशन। और अगर रिमिंग की बात करें तो ये दोनों से कंपैरेटिवली काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्पज होता है रिमिंग ऑपरेशन में मटेरियल निकालना नहीं, जो होल है उसके एबनॉर्मलिटी को ठीक करना, उसकी फिनिश को बढ़ाना, स्मूथनेस को बढ़ाना होता है। और लास्ट में दोस्तों अगर हम लोग बात करें सरफेस फिनिश की बात करें तो ड्रिल्ड होल का सरफेस फिनिश काफी अच्छा नहीं होता है। और अगर हम लोग बोरिंग ऑपरेशन की बात करें तो बोरिंग होल का जो सरफेस फिनिश होता है कंपेयर टू ड्रिलिंग ऑपरेशन बेटर होता है, जबकि रिम्ड होल का या रिमिंग किए हुए होल का सरफेस फिनिश कंपेयर टू ड्रिलिंग और बोरिंग के फिनिश से बहुत बेटर होता है। आइए दोस्तों अब एक झलक जरा देखते हैं तीनों के हम इस्तेमाल किए गए टूल को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रिलिंग में हम नया होल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया था जो कि मल्टीपल एजेस होता है। बोरिंग टूल जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो कि एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमिंग जो है ये भी मल्टीपल एजेस में होते हैं और ये काफी कम मटेरियल रिमूव करता है और ये होल को फिनिश करता है। और फाइनली दोस्तों अगर हम लोग कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग तीनों के तीनों मशीनिंग ऑपरेशन हैं और तीनों में हम अलग अलग तरह के टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका प्राइमरी पर्पस आइदर होल को क्रिएट करना, होल को बड़ा करना या फिनिश को बढ़ाना होता है। चाहे तो हम तीनों ऑपरेशन को ड्रिलिंग मशीन में ही कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टूल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन और रिमिंग ऑपरेशन के डिफरेंसेस को समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक दोस्तों अपने दोस्तों और कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का और हमसे जुड़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जरूर एक्सप्लोर करें। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना हो या किसी तरह कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए होगा जो कि हमसे रिलेवेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।